आप देख रहे हैं FM 9+ चैनल और मैं हूं आपके साथ नेहा कांदी की। हम लोग खड़े हैं गवर्नमेंट कॉलेज में 26 नवंबर यानी संविधान दिन। इसके मौके पर आज जैसे कि मैंने आपको अभी दिखाया है कि पिछले 27 साल पुराने जो यहाँ पर स्टूडेंट्स थे उनकी बैच को आज यहाँ पर एज अ गेस्ट बुलाया गया था। यहाँ पर संविधान दिन के मौके पर यहाँ पर एक प्रोग्राम लिया गया है। उसी के साथ साथ गवर्नमेंट कॉलेज को 100 साल पूरे हो गए हैं। इसी की खुशी में यहाँ पर एक गेट टुगेदर भी रखा गया था, जिसमें 1995 के जो स्टूडेंट्स थे उन्हें बुलाया गया था, जो बखूबी अपने करियर में बहुत अच्छे से सेटल हो चुके हैं। उन्हीं का एग्जाम्पल देते हुए आज गवर्नमेंट कॉलेज के जो दूसरे बच्चे थे उनके साथ यहाँ पर बातचीत की गई है। यहाँ पर ये प्रोग्राम रखा गया है। तो आइए देखते हैं हम लोग कि ये प्रोग्राम कैसे हुआ। कैमरा पर्सन सैयद माजिद के साथ मैं नेहा खान, FM 9+ चैनल औरंगाबाद। उर्दू जबान में पेश करना चाह रहा हूँ। भारत का ही अमीर हम भारत के अवाम मतानत को संजीदगी के साथ अज़्म करते हैं कि भारत को एक मुक़्तदिर, समाजवादी, गैर मजहबी, अवामी जमहूरिया बनाए और इसके तमाम शहीदों के लिए हासिल करे इंसाफ समाजी, माशी और सियासी, आज़ादी ख्याल, इजहार, अकीदा, दीन व इबादत, मसावत बेएतबार हैसियत, मौका और इन सब में उख़्वत को तरक्की दे, जिससे फ़र्द की अज़मत, कौम के इत्तेहाद और सालमियत का तक़य्युन हो। अपनी इंसाद असम्बली में 26 नवंबर 1949 ईस्वी को यह आइन ज़रिए हाज़ा इख्तियार करते हैं, वज़ा करते हैं और अपने आप पर नाफिज करते हैं। Present here. I am Shreya Wankhede, going to present preamble of the Constitution of India in English. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. Thank you. देखिए, गवर्नमेंट कॉलेज में हम लोग यहाँ पर संविधान दिन के मौके पर यहाँ पर आए हैं। मैं आपको बता दूँ, तकरीबन 27 साल पहले के जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर आज बुलाए गए थे और यहाँ पर बहुत ही अच्छा प्रोग्राम इनके टीम के तरफ से लिया गया है। आइए बात करते हैं, मेरे साथ पिछले 27 साल पहले के एक स्टूडेंट है किरण जी, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि 27 साल बाद अपने कॉलेज में आकर इन्हें कैसा लग रहा है। क्या कहना चाहेंगे सर? थैंक यू। पहली बात तो बहुत बहुत शुक्रिया तहे दिल से। जब भी मैं कॉलेज जाता हूँ, स्पेशली उस कॉलेज में जहाँ मैंने वक्त बिताया, सीखा अपने शिक्षकों से, अपने टीचर से, अपने दोस्तों से, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि वो कहते हैं कि रोज़ तो हज़ारों लोग इंसान जो है वो पैदा होते हैं, लेकिन इंसानियत कभी कभी जन्म लेती है। तो इंसानियत को बरकरार रखना आज के दौर में बहुत ज़रूरी है, निहायत ही ज़रूरी है, मैं यही कहना चाहूँगा। और अभी मैं थोड़ी देर पहले मुझे अवसर मिला कि मैं कुछ बात करूं। स्टूडेंट्स भी थे, मेरे अपने साथ के दोस्त भी थे। मैं यही कहता हूं लोगों को कि जो 3 P's है लाइफ के, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है पर्पस, कि पर्पस इज़ नॉट जस्ट सिर्फ अपना शॉर्ट टर्म गोल नहीं है, लेकिन वो पर्पस है, वो लक्ष्य है जो मेरे ख्याल से कई बार पूरी ज़िंदगी लग जाती है उसको हासिल करने में। तो पर्पस आप फाइंड आउट करो। पर्पस फाइंड आउट करने का एक सिंपल सा तरीका यही है कि देखो कि आपका दिल कहाँ, आपको लगता है कि आपके दिल पे चोट लगती है। जब कोई चीज़ गलत देखते हैं, सड़क पे हो रही है, घर में हो रही है, बाहर हो रही है, आपको लगता है कि ये चीज़ गलत है, तो उसको जब आप कैसे उस गैप को प्लग करेंगे, मेरे ख्याल से वो पर्पस है। जैसे मुझे लगता है कि क्वालिटी एजुकेशन होना चाहिए। क्वालिटी एजुकेशन से मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई वो एजुकेशन जिससे जो स्टूडेंट है उसको एक अच्छा प्रोफेशनल करियर मिले और उसकी रोज़ी रोटी चले और एक निहायत ही इंसान बने, अच्छा इंसान बने, इंसानियत बरकरार रखे, वो पर्पस है। दूसरा जो P है वो है बेसिकली परफॉर्मेंस। मैडम, परफॉर्मेंस और परफॉर्मेंस एज ए स्टूडेंट जो परफॉर्म करना है परफॉर्म कीजिए आप। एकेडमिक स्कोर आपके अच्छे होने चाहिए। जब आप जॉब करते हैं, टीचर का जॉब करते हैं, आप बिजनेसमैन हैं, एंटरप्रेन्योर है, तो वहाँ परफॉर्म कीजिए आप एथिक्स के साथ में, मोरालिटी के साथ में, लोगों का भला हो
सिर्फ खुद का नहीं, सबका भला हो, ऐसा परफॉर्म कीजिए आप, दूर का सोचिए आप, राइट। सिर्फ बैंक बैलेंस बढ़ाने से नहीं होगा, सिर्फ बड़े लोग जो हैं, जो फाइनेंशियली कामयाब है, उनकी स्टोरी पढ़ने से नहीं होगा। कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने समाज सेवा बहुत करी लेकिन शायद उनका नाम नहीं है, उनको पढ़िए आप, उनका साथ दीजिए आप, तो ये परफॉर्मेंस है। और तीसरी बात वो है कि साफ सुथरे तरीके से बहुत अच्छा पैसा कमाइए आप, क्योंकि पैसा इज़ इंटीग्रल थिंग। मेरा पैसे का मतलब है प्रॉस्पेरिटी, सिर्फ कैश नहीं, प्रॉस्पेरिटी, खुशहाली। तो बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन मैम, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, मुझे आपने अवसर दिया। और थैंक यू वेरी मच कि इस दिवस पर, कॉन्स्टिट्यूशन जो दिवस है, इसके ऊपर मुझे बात करने का मौका मिला। बाबा साहब ने भी यही बात कही है कि किसी भी नेशन का जो स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है वो है वहाँ के विमेन की खुशहाली, उनका वेलनेस, उनकी वेल बीइंग। सो आई बीइंग अ सन ऑफ वॉरियर, मेरे पिता आर्मी में थे, मैं फौजी का बेटा हूँ, उन्होंने मुझे यही सिखाया हुआ है कि रेस्पेक्ट वुमेन, चाहे वो अपने घर के हो, बाहर के हो, अपने कलीग्स हो, क्योंकि वो बहुत ही ज़रूरी है एक सच्चे खुशहाल राष्ट्र की। सो थैंक यू वेरी मच। आपके कॉलेज में 100 साल पूरे हुए जी, हैं, कैसा लग रहा है? बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। मैं ऑल द वे मैं चंडीगढ़ से आया हूँ और ये एक जीटीबी था और ये भी एक कारण था। बहुत खुशी होती है यहाँ पे आके, मैं थोड़ा सा नॉस्टैल्जिक से ज़्यादा कहूँगा कि मैं भावुक हो जाता हूँ कहीं ना कहीं, बचपन में चला जाता हूँ और उन दिनों में चला जाता हूँ। एक्चुअली इस कॉलेज से मुझे मेरा हम सफ़र में मिला, मेरी बीवी मिली, मेरी लाइफ पार्टनर मिली, तो यादें बहुत ज़्यादा गहरी है। मेरे दोस्त हैं यहाँ पे बहुत सारे, तो बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे? तो संविधान दिन का मौका है जी। आप बचपन में वापस चले जी, गए, जी, 27 साल पहले यस। आपके सभी दोस्त आज आपके जी। कॉलेज में, आप भी मौजूद हैं। जी। आज आप इस स्टेज पे हो, कैसा जी, लग रहा है? काफ़ी गर्व महसूस हो रहा है। हम एक कॉलेज के एलुमनी हैं और 1995 में हम पास आउट हो चुके थे कॉलेज से, लेकिन हमारा दिल हमेशा एक कॉलेज में रहता है। और उस वक्त जो हमारे जो उस वक्त के जो प्रोफेसर जो थे, सातपुते सर, आज हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल बन चुके हैं, हमें काफ़ी खुशी है। और आज 26/11 जो है, 26/11 का महत्व तो आप सब जानते होंगे, क्योंकि आज के दिन संविधान जो है, डॉक्टर बाबा साहब जी अम्बेडकर, इन्होंने संविधान की जो नींव रखी थी और आज हम वही संविधान पे चल रहे हैं। और हमारे लिए काफ़ी गौरव की बात है कि आज के दिन कॉलेज के ये फंक्शन में हम शरीक हुए हैं। और उसके साथों साथ हमारे कोई दोस्त जो है 1995 के दोस्त आज कॉलेज में भी मौजूद है, हमको काफ़ी अच्छा लग रहा है। और हम लोग देख रहे हैं कि जो कॉलेज ने जो पढ़ाया उस वक्त जो अटैचमेंट जो थी कॉलेज के बारे में, आज हमको उसको रिटर्न करने का वक्त आ चुका है। तो मैं सबसे ये दरख्वास्त करूँगा हमारे दोस्तों से, ये कॉलेज के जो भी जुड़े हुए हैं, उन्होंने कॉलेज में आकर जो है अपना योगदान जितना भी है देना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। सर, क्या कहना चाहेंगे स्टूडेंट्स से जो भी पढ़ रहे हैं? जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, तो बस मैं यही कहना चाहूँगा कि बस अपना एक पैशनेट रखो, एक लगन रखो और अपने लगन के साथ काम करो और अच्छाई का साथ कभी नहीं छोड़ना। सर, आपने कभी सोचा था कि आप जिस कॉलेज से पढ़े हो, आप उसका एग्जाम्पल बनोगे? जैसे कि आज हम स्टेज जी, पे बैठे थे, आपके नहीं, मुझे नहीं लगा, क्योंकि मैं लास्ट बेंचर था, लेकिन मैं अच्छा ऑब्जर्वर था उस वक्त। और ऑब्जर्वर होने के बाद फिर मैं देखते गया, कहीं ऐसे कुछ मायने में मेरे सामने कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनको मैं देखा करता हूँ। जैसे औरंगाबाद के कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट है, उनके पास मैं देखता था हर चीज़। जैसे हम लोग उस वक्त छोटे छोटे जॉब करते थे, लेकिन हमारे इंस्पिरेशन वो लोग रहे हैं और हमेशा हमने देखा कि उनको पॉजिटिव हमने उनसे लिया है। और शायद ऊपर वाले का हमारे पास आशीर्वाद है कि हमारे पास कभी निगेटिविटी आई नहीं है। और मैं यही चाहूँगा कि बच्चों ने भी पॉजिटिविटी रख के एक काम करना चाहिए और बस जो कुछ हो सकता है अपने से अच्छा ही काम करने का ये एग्जाम्पल हमने रखना चाहिए सबके ऊपर। थैंक यू। देखिए, आज हमने पिछले 27 साल पुराने जो स्टूडेंट्स हैं उनसे आज एक बात सीखी है, जब तक मस्ती ज़िंदा है तब तक हस्ती ज़िंदा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि मैं आपको दिखाऊंगी कि ये लोगों ने प्रोग्राम चलते भी बहुत मस्ती की है। ये एक ही साल के जो है पूरे स्टूडेंट्स पिछले 27 साल के आज जमा हुए हैं यहाँ पर। संविधान दिन के मौके पर ये सबको एज अ गेस्ट बुलाया गया था। 26 नोव्हेंबर संविधान दिवस, या संविधाना दिवशी शासनाच्या गाईडलाईनप्रमाणे संविधानाच्या उद्देशिकेचं वाचन विद्यार्थ्यांच्या समोर घेण्यात आलं आणि आज योगायोगानं आमच्याकडे माजी विद्यार्थी मोठ्या संख्येने आले होते। त्यांच्यासोबत हा कार्यक्रम अत्यंत उत्साहवर्धक पार पाडण्यात आला। धन्यवाद। देखिए, पिछले 27 साल
पिछला 27 साल जो गुजरा है उस बैच की स्टूडेंट्स मेरे साथ हैं। ये लोगों को एज अ गेस्ट आज यहाँ पर बुलाया गया था। आइए बात करते हैं इनसे। कैसा लग रहा है मैम, पिछले 27 साल पहले आप जहाँ स्टूडेंट थी, आज वहीं आज आप स्टेज पर बैठी थी, क्या आपने सोचा था कभी? कभी नहीं सोचा था और मुझे बड़ी खुशी हो रही थी एक्चुअली। होल्ड करना तो मुझे बहुत सरप्राइज था एक्चुअली। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि दैट आई बी ऑन द स्टेज, बट मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं मेरे टीचर्स के सामने बैठी हूँ और मुझे तो मेरे घर जैसा है ये कॉलेज, क्योंकि मैं 11th स्टैंडर्ड से थी यहाँ पे और मेरा BSc भी यहाँ पे हुआ। और मैं बता नहीं सकती बिकॉज टीचर्स के साथ एकदम बहुत ज़्यादा हर चीज़। ये हमारा 9 नंबर हॉल जहाँ पे इंग्लिश लेक्चर होता था, ऊपर 44 केमिस्ट्री, सारे हॉल्स हमारे आंखों के सामने और सारे फ्रेंड्स वही मस्ती के मूड में थे। इनफैक्ट हम लोग अपना जो भी जॉब रोल है वो तो काफ़ी भूल चुके हैं। जब जैसे ही कॉलेज में एंटर हुए तो वही जो हम लोग थे एज स्टूडेंट्स, उसी रोल में उसी खुशी में सारा माहौल था एक्चुअली फ्रेंड्स के साथ। क्या कहना चाहेंगे मैम, जो लड़कियाँ खासतौर से महिला होने के नाते क्या कहना चाहेंगे? पढ़ाई, ये जो स्टेज है बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये अभी जाके हमको पता चलता है। हालांकि हमको हमारे वक्त जो टीचर्स थे ना, काफ़ी सीनियर टीचर्स थे और जो हमको उनका मिला है दैट गाइडेंस जो मिला है, तो वो बहुत मायने रखता है हमारे लिए। वो आदर्श है वही क्योंकि हमारे वक्त तो गूगल वगैरह सब नहीं था, टीचर्स ही हमारे लिए सब कुछ थे और उनसे जो सीखा उसी को लेके आगे चले हैं। वो मोटिवेशन था कि आगे करना है। तो मैंने खुद PhD किया है, मेरे गाइड भी यहीं के हैं और उसके बाद जो करियर को मिला है, तो हमारे टीचर्स का ही एक रहता था एक डिसिप्लिन, एक सिंसियरिटी, उन्हीं से हम लोगों ने सीखा है। एंड वो जो मैसेज देना है आज के जनरेशन को कि यही एक मौका है, यही एक सिचुएशन, क्या बोलते हैं, एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप आपके करियर के लिए बढ़ सकते हो, एक छलांग मार सकते हो। आपका नाम है, आप कहाँ रहते हैं? मैं डॉक्टर क्रांति कुरवाडे, करंटली इन चंडीगढ़ एंड आई एम वर्किंग एज अ सीनियर ट्रेनर विद TNK टेक्नॉलॉजीज चेन्नई। येस, रिकलेक्ट करायचा प्रयत्न करते मी आणि मला वाटते की मी पण 27 वर्ष मागे गेले तर किती छान होईल। मुलांचे आत्ताचे चेहरे आणि त्यावेळचे चेहरे रिकलेक्ट करायचा प्रयत्न करते आणि त्यावेळेला काही मुलं खूप गोंधळ घालायचे आणि असं वाटायचं या मुलाचं कसं होईल। आज ह्या मुलांना पाहून वाटतं नाही, प्रत्येकाने आपापल्या परीने खूप छान पोझिशन वरती ते आहेत, खूप चांगलं करतायत आणि आनंद वाटतं। म्हणजे कसं वाटतं की आयुष्यात ह्या मुलांनी त्यांचं जे काही होतं ते अचीव केलेलं आहे आणि ते आपल्यासोबत होते त्यावेळेला मे बी आपण रागवलो असू, मे बी त्यांच्या काही मुलांचं आपल्याला आवडायचं की ते खरंच हुशार होते, खरंच चांगले होते, ते तर चांगल्या ठिकाणी पोचले, पण त्यांनी त्यांच्या मित्रांना पण आपल्यासोबत त्या एका उंचीवरती घेऊन जायचा प्रयत्न केला आहे आणि सगळेजण मिळून आजही 27 वर्षानंतर महाविद्यालयासाठी एवढा वेळ काढून एकत्र आले। हॅट्स ऑफ टू देम. वी वॉन्ट टू कंटिन्यू दिस रिलेशन. मी डॉक्टर रोहिणी कुलकर्णी, मायक्रोबायोलॉजी विभागाची विभाग प्रमुख है मी आणि माझी प्राचार्य। क्या कहना चाहोगे? हाँ, नमस्ते मैम। हम लोग यहाँ पे 27 मराठी में बोलूँ, 27 वर्षापूर्वी आम्ही इथे होतो। या कॉलेजने आम्हाला खूप काही दिले। आमच्याही काळामध्ये खूप करिअरचं प्रेशर होतं, परंतु या कॉलेजमध्ये आम्ही त्या करिअरचं फोकस करता करता आम्ही खूप एन्जॉय केलेलं आहे। खूप आम्ही कॉलेज लाईफचं पूर्ण एन्जॉय या ठिकाणी केलेलं आहे। आज 27 वर्षांतर इथे आलो आहे, हे कॉलेज पुन्हा एकदा बघतोय, खूप छान वाटलं। या ज्या आमच्या मॅम होत्या पांढरे मॅडम, यांच्यासोबत यांच्या क्लासमध्ये आम्ही मायक्रोबायोलॉजी शिकलेलो आहोत। खूप गोंधळ घातलेला आहे, खूप मजा केलेली आहे आणि आता हे पुन्हा एकदा इथे आल्यानंतर 27 वर्ष मागे गेलो आहे, पुन्हा एकदा हे अशाच टाईपचे कपडे काहीतरी घालून आम्ही यायचो इथे, म्हणून असंच काहीतरी अटायर करायचं असं ठरवलं होतं आणि त्यामुळे असं खूप छान वाटतंय आणि असे पुन्हा पुन्हा प्रसंग यावेत आणि पुन्हा पुन्हा आम्हाला या निमित्ताने या कॉलेजला येता यावं। आमचे सगळे जे प्राचार्य होते, ज्यांनी आम्हाला घडवलं, ज्यांच्यामुळे आम्ही करिअर करू शकलो, तर त्यांना पुन्हा पुन्हा भेटता यावं, त्यांचे आशीर्वाद आम्हाला पुन्हा पुन्हा मिळावेत असं नक्कीच वाटतं। माझं नाव आहे स्वप्ना कुलकर्णी आणि मी DICला इंडस्ट्री इन्स्पेक्टर म्हणून काम करते सध्या। थँक्यू।